बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जैसे ही आटा और चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकात कंप्लीट हुई है, मुकम्मल हुई है, और अभी तक ऑफिशियल तौर पर ये इस रिपोर्ट को, तहकीकाती रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया। 25 अप्रैल को मुकम्मल इसका फारज़े होकर इसको जारी किया जाएगा। लेकिन कुछ हिस्से, कुछ इस रिपोर्ट के वो जारी हुए हैं जिनमें पाकिस्तान का एक मारूफ सियासतदान, मारूफ कारोबारी शख्सियत जहांगीर तरीन, इनके साथ खुसरो बख्तियार, समीउल्लाह चौधरी, जिनका ताल्लुक भावलपुर से, ब्यूरोक्रेट जो पंजाब के एक नसीम सादिक साहब, उनको OSD बना दिया गया है। इसी तरह शरीफ फैमिलीज की और ओमनी ग्रुप, खुरम दस्तगीर, इनके नाम रिपोर्ट में शाये हुए। और मीडिया सिर्फ एक नाम को लेकर मीडिया एक मुहिम वो चलाए हुए है, बाकी को वो भूल चुका है कि भी कौन है माफियाज। लेकिन वो जहांगीर तरीन को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। लेकिन एक दो इंटरव्यूज जहांगीर तरीन ने दिए हैं और उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है, इस बात का इकरार किया है। बातों में उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि भी मेरे इमरान खान से वो पहले वो जैसे ताल्लुकात नहीं रहे, इन ताल्लुकात में 19-20 आ चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सेक्रेटरी है इमरान खान के, आजम खान, उस पर सारा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि भाई वो रिपोर्टें और इमरान खान को ठीक तरह से तो गाइड नहीं वो कर रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि भी मेरा इसमें कोई चीनी में और आटे में, इसमें मेरा कोई रोल ये नहीं है। लेकिन इस वक्त जैसे महसूस होता है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन आमने सामने आ चुके हैं। और इस वक्त चौधरी और परवेज इलाही के साहबजादे मोहन इलाही का भी नाम आया है कि भी इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं। तो वो भी इमरान खान से सियासी तौर पर, वैसे पहले भी वो नाराज थे, इस वक्त और यानी है ना वो नाराज हुए हैं। तो अब एक सियासत के अंदर, पाकिस्तानी सियासत में जहाँ एक ये बीमारी आई हुई है, इस बीमारी ने खौफ और हरास फैलाया हुआ है। और इससे पहले, इस रिपोर्ट से पहले पाकिस्तानी सियासत में एक जमूद वो छाया हुआ था और सियासत पर इतनी बातें नहीं होती थी, सिर्फ इसी पर होती थी कि भी इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इस बीमारी से कैसे निकला जाए। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आई है, पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल सी कैफियत है और अपोजिशन ताबड़तोड़ हमले कर रही है। और पाकिस्तानी मीडिया जो कि एक पेड, इसकी अक्सरियत अपने मफादात का बस वो तहफ़्फ़ुज़ वो करते हैं और उनका सच्चाई के हवाले से कोई यानी वो ताल्लुक़ भी वो नहीं है, बस वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो वो सिर्फ उन्होंने जहांगीर खान व तरीन को टारगेट वो किया हुआ है। इस वक्त चौधरी व परवेज इलाही, अपना जहांगीर खान व तरीन, जराए से ये मालूम हो रहा है कि भी 15 से 20 इरकान MNA हैं इस वक्त। और वो हुकूमत के उनका ताल्लुक़ है जहांगीर खान व तरीन से और चौधरी बरादरान से। तो किसी टाइम भी वो मीडिया पर आकर कोई कॉन्फ्रेंस वो कर सकते हैं, ये भी बातें हो रही हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की तारीख में जो इमरान खान ने एक स्टेप उठाया है, ये तहकीकात जारी करके, माफिया के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट को जारी करके, अभी तो वो जारी नहीं हुई है लेकिन कुछ हिस्से इसके जारी हुए हैं और इसका ऑफिशियली तौर पर 25 अप्रैल को इसका ऐलान किया जाएगा। तो इससे ये महसूस होता है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की 70 साल तारीख, जो कि इंक्वायरियों, कमीशनों, कमेटियों से भरी पड़ी है, आज तक किसी की रिपोर्ट जारी नहीं हुई। अगर
25 को। इसमें देखते हैं कि भाई अभी तो जहांगीर खान वो तरीन इनकार कर रहा है। इस कमेटी में, ये जो तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी वाजिद ज़िया की वो सरबराही में, इसके अंदर ISI, MI, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और दूसरे लोग जो एक्सपर्ट थे इसमें वो शामिल वो किए गए थे। तो 25 को असल में सब वो होगा मालूम के भी यानी इसमें कौन कौन शामिल है। और अभी तक मीडिया पर आकर जहांगीर खान वो करीन ने कहा कि मैं ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। लेकिन इस वक्त जो है इमरान खान और जहांगीर व तरीन आमने सामने हैं। और अब इनके वो ताल्लुकात जो माजी वो करीम में थे, अब वो ताल्लुकात इनके नहीं रहे। तो इस वक्त देखते हैं अपोजिशन मुतारिक हो गई है और देखते हैं कि भाई अब हमारी सियासत का, पाकिस्तानी सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन इमरान खान ने जो ये फैसला किया तहकीकाती रिपोर्ट को जारी करके, इस रिपोर्ट से इमरान खान की मकबूलियत में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है बहुत। और ऐसा यानी इजाफा हुआ है कि भाई अवाम के अंदर ये हुआ है कि भाई अवाम में ये तासुर पैदा हुआ कि भाई इमरान खान ने एक अच्छा इकदाम किया है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भाई कोई रिपोर्ट जारी की गई हो। अब ये रिपोर्ट के कुछ हिस्से यानी बाहर आए हैं, लेकिन समीउल्लाह चौधरी वज़ीर खुराक पंजाब, उनको हटा दिया गया है। जहांगीर खान रीन जो कह रहे हैं कि भाई मुझे टास्क फोर्स का कोई यानी मैं चेयरमैन नहीं था, लेकिन हुकूमत के तर्जमान इस पर बाजिद हैं कि भाई वो टास्क फोर्स के चेयरमैन थे। तो ये पहले भी आता था, यानी खबरों में आता था कि भाई एग्रीकल्चर की जो टास्क फोर्स हुकूमत ने बनाई हुई है तो उसके जहांगीर खान वो तरीन चेयरमैन है। लेकिन अब वो जहांगीर खान ने कहा कि भैया ना मुझे वो नोटिफिकेशन दिखाया जाए। तो अभी तक हुकूमत के वो तर्जमान इस बात का कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी बात नहीं अपना वो बता सके। तो ये जो इकदाम है, देखते हैं पाकिस्तानी सियासत कैसे रुख इख्तियार करती है। और एक तरफ ये बीमारी है और ये बहुत तेज़ी से भी पाकिस्तान में फैल रही है। तो देखते हैं पाकिस्तान की सियासत कहाँ पे इंशाल्लाह वो जाती है। लेकिन इमरान खान का ये स्टेप पाकिस्तान की तारीख का, 70 साल तारीख का एक बहुत ही आला स्टेप है, बहुत अच्छा इकदाम है उनका। और इंशाल्लाह आइंदा जैसे ये 25 तारीख को रिपोर्ट जारी होती है तो इसमें मुलव्विस, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी जमात से ताल्लुक हो, किसी कारोबारी उससे ताल्लुक हो, उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएं जो इसमें शामिल हों। तो फिर हम वो देखेंगे कि भी वाकई इमरान खान ने इकदाम ये किए हैं। इसी पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और अपनी कमेंट्स का इजहार भी वो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।